नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे हम अकाल और उसके बाद का सारांश, व्याख्या या फिर आप इसे भावार्थ भी कह सकते हैं। आप अपने शब्दों में भी इसे लिख सकते हैं। बहुत ही आसान भाषा में आज मैं आपको समझाऊंगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। देखिए दोस्तों, जो ये अकाल और उसके बाद कविता है, इसमें 2 पद्यांश है। पहले पद्यांश में क्या है कि जो अकाल पड़ता है तो उसमें कितना भयानक दृश्य होता है उसके बारे में बताया गया है। अकाल की भयानकता का चित्रण है पहले पद्यांश में। अकाल के कारण परिवार की स्थिति कितनी भयानक हो सकती है इसके बारे में बताया गया है। जो दूसरा पद्यांश है उसमें बताया गया है कि जब घर में अकाल के बाद अनाज आता है तो पेट भरने के साधन होने से कैसे खुशी का वातावरण हो जाता है। यह सब इस कविता में बताया गया है। दोस्तों, पहले पद्यांश में कवि कहते हैं कि अकाल के समय चूल्हा रोया। अब चूल्हा क्यों रोया? क्योंकि घर में पकाने के लिए अन्न नहीं था। चक्की उदास थी क्योंकि उसमें पीसने के लिए अन्न नहीं था। अब जब अकाल पड़ा है, फसल नहीं हुई, अन्न नहीं पैदा नहीं हुआ, तो घर में अन्न भी नहीं आया। चक्की में पीसने के लिए अन्न था ही नहीं, तो चक्की भी उदास थी और चूल्हा भी सूखा पड़ा था। कई दिनों तक कानी कुतिया, मतलब एक आंख वाली कुतिया, कानी कौन सी होती है? एक आंख वाली कुतिया चाखी और चूल्हे के पास सोई, इस आस में कि शायद अन्न मिल जाए। क्योंकि किसी को और वह चाखी में किसी को कोई अन्न मिल जाए तो क्या करेगा? चाकी में पीसने आएगा, चूल्हे पर उसे पकाएगा। तो इस आस में जो वो कानी कुतिया थी वो चूल्हे और चाकी के पास सो रही थी। कहीं से भी अन्न नहीं दिखाई दे रहा था, कहीं कोई खाना नहीं दिखाई दे रहा था। तो उसे पता था कि अन्न आएगा तो सबसे पहले चाकी और चूल्हे के पास ही आकर उसे पकाया जाएगा, पीसा जाएगा। इतने दिन अन्न न होने के कारण इतना वीरान सा हो गया था घर कि छिपकली इधर उधर दीवार पर दौड़ रही थी। अब जब अन्न घर में नहीं था तो सब क्या थे? आलसी हो गए थे, सब में कमजोरी आ गई थी, तो लोग इधर से उधर नहीं जा रहे थे। तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया? जो छिपकली थी वो दीवारों पर इधर उधर दौड़ने लगी, वीराना सा छा गया था। अनाज न होने के कारण रोटी भी नहीं बनी, और जब रोटी नहीं बन रही थी तो चूहों को भी खाने को कुछ नहीं मिल रहा था। चूहों की भी हालत ख़राब थी, उनके पेट में भी चूहे दौड़ रहे थे। तो जब चूहों की भी हालत ख़राब थी, घर सुनसान पड़ा था, छिपकली इधर से उधर दौड़ रही थी, कानी कुतिया चूल्हे और चाकी के पास सो रही थी, तो ऐसी भयावह स्थिति हो गई थी कि घर में तो कोई दिखाई नहीं दे रहा था। सब जीव जंतु, आदमी सब भूख और प्यास से परेशान थे। तो दोस्तों, ये बहुत ही मार्मिक स्थिति थी जिसे किससे दर्शाया है? चूहों से, कानी कुतिया से। अब देखिए, जब घर में अन्न आता है, ऐसी अकाल की भयावह स्थिति के बाद जब अन्न आता है तो कैसा दृश्य बन जाता है घर में? कवि कहते हैं कि जब अकाल के लंबे समय के बाद जब घर में अन्न के दाने आए तब सिर्फ पेट नहीं भरा, जीवन में नया उल्लास, नई तरंग, नई आशा की किरणें आई। जब नया अन्न आ जाता है तो क्या होता है? अन्न को पीसा जाता है, चाकी में चूल्हे पर पकाया जाता है। तो घर में क्या हो जाता है? चूल्हे पर पकाते हैं तब धुआं भी फैल जाता है, आग के कारण घर में चमक भी आ जाती है। और जब खाना दिखाई देता है तो लोगों की आंखों में क्या आती है? चमक। खुशी के मारे बड़े ही खुश हो जाते हैं लोग। तो देखिए, अन्न आने के बाद जीवन में नया उल्लास, नई तरंग, नई आशा की किरणें आई। अन्न को चाकी में पीसा जाएगा, चूल्हे पर खाना बनाया जाएगा, खाना बनाते समय आग जलेगी, धुआं उठा, आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद चमक उठी सबकी आंखें, और अन्न को देखकर सबकी आंखें चमक उठी कि अब क्या होगा? हमारा पेट भर जाएगा, भूख से हम बिलबिलाएंगे नहीं। अनाज देखकर सबके मन में खुशी आ गई। जलते चूल्हे को देखकर कोई ने भी अपनी पांखें खुजलाई, इस उम्मीद में कि अब उसे भी खाने को मिलेगा। दोस्तों, अकाल जो होता है वो बड़ा ही भयावह होता है, लेकिन अकाल के बाद जब खाने को अन्न मिल जाता है तो लोग बड़े खुश होते हैं, सब के चेहरे चमक उठते हैं। क्योंकि एक लंबे समय के बाद भूख से, भूखमरी से, परेशानी के बाद जब खाना मिलता है तो लोग बड़े खुश हो जाते हैं। जीव जंतु भी बड़े खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें भी खाने को मिल जाता है। दोस्तों, ये जो अकाल और उसके बाद कविता है
देखने में तो इसने सिर्फ अकाल के बारे में बताया, लेकिन बड़ा ही मार्मिक दृश्य इसमें दर्शाया है, लोगों का, जीव जंतुओं का। आप इसे भावार्थ के रूप में अपने शब्दों में लिख सकते हैं कि किस तरह से कवि ने पहले उसमें पद्यांश में दर्शाया है कि कानी कुतिया चूल्हे और चाकी के पास सोई हुई है ताकि खाने को मिल जाए, छिपकली घर में घूम रही है। दूसरे में बता सकते हैं कि लंबे समय के बाद जब अन्न आता है तो सब खुश हो जाते हैं, कानी कुतिया दौड़कर भाग आती है, खाना मिलने की उम्मीद पूरी हो जाती है। जब चूल्हा जलता है तो चाकी में अनाज पीसा जाता है, बड़े ही खुश हो जाते हैं लोग। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।